हेलो स्टूडेंट। विषय नामा के मूल तत्व अकाउंट, चैप्टर 10 कच्ची तलपट। मैं आपकी टीचर हूँ योगी स्नेहलता। अब हम कच्ची तलपट के सबसे पहले थोड़ी सी प्रस्तावना पढ़ते हैं। हमने जो प्रस्तावना यानी कि चैप्टर 1 से जहाँ पे व्यवसाय को जो व्यवहार होते हैं उन्हें लिखने की कला किस तरीके से या कला या पद्धति कहा गया है, उसके बाद नियम सिद्धांत प्रणालियाँ हैं, हमने व्यवहार का वर्गीकरण देखा, रोजनामचा देखा और लास्ट हमने खाता और खतौनी देखा। खाता और खतौनी इस तरीके से वर्गीकरण से खाता खतौनी के बाद सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम कच्ची तलपट तैयार करते, जहाँ पे सभी व्यवहारों की सभी खाताओं की बाकियाँ हम कच्ची तलपट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो हिसाब को प्रमाणित किया जाता है, हिसाबी सही है और उचित है, आर्थिक स्थिति दर्शाते हैं, ऐसे प्रमाण पत्र कंपनी के स्वरूप में अपेक्षित होता है। बिन कोऑपरेटिव स्वरूप में सही उचित चित्र गर्वित रूप से अपेक्षित है। यानी कि सभी जो भी व्यवसाय की इकाइयाँ, उन सभी को व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति जानने का अधिकार होता है और उसके वजह से जो उस व्यवसाय से जुड़े उन सभी का अधिकार है। इसलिए उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। पर वार्षिक हिसाब के लिए सबसे पहले सभी खाताओं की उचित बाकी यानी कि सही बाकी उनके पास प्राप्त होनी चाहिए। वो कच्ची तलपट से सही तरीके से प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे सही और उचित दृष्टिकोण, धंधा के जो हिसाब हैं वो सही और उचित यानी कि इन दो बातों पर आधार निश्चित रखती है। यानी कि हिसाब गणित की दृष्टि से सही होने से हिसाब के नियमों के आधार से तैयार किए जाने चाहिए। हिसाब तैयार करने की जो पद्धति है वो दोहरी प्रणाली है, यानी कि दोहरी पद्धति से होता है, जिससे व्यवहार की दो असर होती है, उधार या जमा। यानी कि व्यवहारों का उधार योग होगा, जमा योग जितना ही होता है, अथवा जमा योग के बराबर उधार योग होगा। यदि उधार पक्ष और जमा पक्ष का योग समान ना हो तो वो गणित की दृष्टि से सही नहीं माना जाता है। यानी कि जो आपकी कच्ची तलपट तैयार की जाती है, उधार और जमा दोनों पक्ष का योग समान ही रहेगा, वहाँ पे किसी तरीके का अलग नहीं होता। अगर अलग आता है किसी भी पक्ष में तो वो गलत माना जाता है। यहाँ पे भी तीन प्रकार के जो खाते के बनाए गए हैं, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खाता, इन तीनों के नियमों के आधार पर व्यवहार लिखे जाते हैं और वो आर्थिक स्थिति को या आर्थिक व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है या परिस्थिति है उसको सही दर्शाता है। अब हम सकल तलपट का अर्थ देखते हैं। सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है जो खाता वही में दर्शाई उधार बाकी और जमा बाकी गणित की दृष्टि से सही है दर्शाता है। यहाँ उधार बाकी का योग और जमा बाकी का योग समान होना चाहिए तो ही सकल तलपट गणित की दृष्टि से सही होता है। वापस से रीड करती हूँ। सकल तलपट क्या है? एक पत्रक है जो खाता वही में दर्शाई उधार बाकी और जमा बाकी की दृष्टि से सही है, यह दर्शाता है। यहाँ पे उधार बाकी का योग और जमा बाकी का योग समान होना चाहिए तो ही सकल तलपट गणित की दृष्टि से सही होता है। अब सकल तलपट के लक्षण, पहला है कि पत्रक है। सकल तलपट एक पत्रक है, पत्रक के स्वरूप में ही होता है। यहाँ पे खाता का स्वरूप नहीं गिना जाता है क्योंकि यहाँ पे सकल तलपट में उधार और जमा के बाकियों का समावेश होता है। इसमें कोई भी गाणितिक तौर से इसमें कोई भी प्लस माइनस या कैलकुलेशन नहीं होती। यहाँ पे इस खातों की बाकियों का समावेश होता है, इसलिए एक पत्रक के तौर पे माना जाता है। ये निर्धारित समय का होता है, यानी कि 12 महीने का, एक वर्ष का हम कह सकते हैं। एक वर्ष से अधिक की सकल तलपट तैयार नहीं की जाती है। सकल यहाँ पे लिखा हुआ है अवधि है जो सामान्य रूप से सकल तलपट एक वर्ष का यानी कि 12 मास का होता है, जो वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर, क्योंकि सकल तलपट के आधार पर ही वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं, इसलिए सिर्फ एक वर्ष का ही तैयार होता है। खातों की गाणितिक शुद्धता, खाता वही में दर्शाए गए सभी उधार बाकियों और जमा बाकियों यहाँ दर्शाई जाती है। इन बाकियों की योग संबंधी शुद्धता सकल तलपट द्वारा निश्चित होती है।
दोहरी लेखा पद्धति, यहाँ पर दोहरी लेखा पद्धति का प्रणाली का उपयोग होता है। यहाँ पर सकल तलपट तैयार की जाती है। वार्षिक हिसाब तैयार करने के पूर्व सोपान है। धंधा के वार्षिक हिसाब तैयार करने से पहले सकल तलपट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए सकल तलपट तैयार की जाती है। बगैर सकल तलपट तैयार किए आपके वार्षिक हिसाब तैयार नहीं हो सकते हैं। वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए पूर्व संभव हो उतनी भूलें ज्ञात की जाती हैं जिससे हिसाब सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर सके, क्योंकि जो भी भूलें हैं, चाहे वो आपकी सहायक बहियों में हो, रोकड़ बही में हो, वहाँ पे सुधार के, खाता खतौनी में सुधार के जो बाकियाँ हैं, शुद्ध बाकियाँ आपकी कच्ची तलपट के अंदर लिखी जाती है और वहाँ से भूलें संभवतः ना के बराबर हों उस तरीके से तैयार करके आगे वार्षिक हिसाब तैयार किए जाते हैं। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। गाणितिक शुद्धता, खाता बही में खातों की गाणितिक शुद्धता सकल तलपट द्वारा ज्ञात की जाती है। उधार बाकी और जमा बाकी का योग समान होना यहाँ पे जांच किया जाता है। जो हिसाब तैयार की जाती है, यानी कि जो भी खातों की बाकी है, सकल तलपट में उधार बाकी और जमा बाकी का योग हमेशा समान रहेगा। वहाँ पे कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता, दोनों तरफ का योग समान होगा, जिससे आसानी से जो अगर सकल तलपट में कोई भी एक समान ना हो तो उसकी भूल ज्ञात, क्योंकि कहीं ना कहीं खातों की बाकी ही गलत कहीं पे हुई होगी या उनमें भूल होगी, तो आसानी से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे भूल ज्ञात करना और सुधारना दूसरा पॉइंट। सकल तलपट द्वारा उधार बाकी या जमा बाकी का समान योग ना हो तो भूल खोजी जा सकती है और उसको सुधारी जा सकती है। तीसरा उद्देश्य है कि वार्षिक हिसाब में सरलता। सकल तलपट के वार्षिक हिसाब तैयार करने का पूर्व सोपान है, यानी कि सबसे पहली शर्त यह है कि आपका कच्ची तलपट अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए, उसमें भूल ना हो। यहाँ पे संभवतः भूल जो स्तर है वो ज्ञात है। वार्षिक हिसाब है में भूलें न्यूनतम हो अथवा भूल रहे नहीं, इसलिए जो तलपट है सकल तलपट वो सही तरीके से बननी चाहिए, जिससे वार्षिक हिसाब शीघ्रता से, सरलता से और भूल रहित बने इस तरीके से और सही स्थिति दर्शा सके, आर्थिक स्थिति व्यवसाय की, उस हिसाब का वार्षिक हिसाब तैयार हो। खातों की बाकियाँ, हिसाबों में जितने भी खाते हों उन प्रत्येक खातों की बाकियाँ सकल तलपट में दर्शाई जाती हैं, जिससे किसी भी खाते की बाकी सकल तलपट पर उपलब्ध होती है और सकल तलपट इस हिसाबी पद्धति को खूब ही महत्व का अंग है। दोनों पक्षों का योग समान हो, दर्शाए गाणितिक अथवा भूलें जो हैं उनको ज्ञात करना बाकी रह गया तो उनको वापस से सुधारा जाता है। सकल तलपट के तैयार करने की पद्धति, पहली है योग की पद्धति। इस पद्धति में प्रत्येक खाते का उधार पक्ष और जमा पक्ष ज्ञात किया जाता है। सकल तलपट में उधार पक्ष का योग और जमा पक्ष का योग दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कि रमेश ने माल 20,000 का बेचा, 18,000 का रोकड़ी मिली। बिक्री के समय रमेश खाते 20,000 उधार होते हैं और चुकाए गए खाते 18,000 जमा होते हैं। ये सकल तलपट का उधार पक्ष का योग 20,000 और 18,000। सामान्य रूप से यह पद्धति कम प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी है उसका योग की पद्धति का उपयोग कम होता है। इस वजह से हम यहाँ पे टी आकार का और एल आकार का सकल तलपट दो तैयार किए जाते हैं, एक एल और एक टी। सबसे पहले हम एल के बारे में बात करते हैं। इस पद्धति का सकल तलपट नीचे नमूना दिया हुआ है। रमण भाई की रोज की, जहाँ पे खातों का बाकी यानी कि खाता का नाम लिखा हुआ है, खाता प्रश्न नंबर, खाता का योग उधार पक्ष और खाता का जमा पक्ष का योग और उसके बाद कुल। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण नंबर 1, श्री धर्म की हिसाबी बही पर से तारीख 31/3
2015 के रोज की विविध खातों का उधार पक्ष और जमा पक्ष का योग दिया है, उस पर से सकल तलपट तैयार कीजिए। खाते का नाम, खाता पृष्ठ, उधार, जमा। पूंजी खाता, आहरण खाता, परम का खाता, करम का खाता, अस्मिता का खाता, खुशबू का खाता, सेंट्स एंड ब्रदर्स का खाता, रोकड़ खाता, बैंक खाता, फर्नीचर खाता, खरीद खाता, बिक्री खाती, वेतन खाता, मजदूरी खाता, स्टेशन बट्टा खाता और खरीद वापसी खाता। आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन यानी गाणितिक तौर पे प्लस माइनस नहीं करना है। आपको जो आगे नमूना दिया है बस उस नमूने के आधार पर यहाँ से रकम उठा के, अगर पूंजी खाता उधार होता है तो उधार लिखना है, जमा होता है तो जमा लिखना है। आपको और कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ की रकम उठा के उस नमूने के अंदर रख देना है और उसके बाद टोटल कर देना है। टोटल दोनों का समान आएगा। आपको पता है कि व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, तीनों नियम के अनुसार, तीनों खातों के नियम के अनुसार यहाँ पे वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण के बाद फिर निश्चित होता है कि कौन की खाता या किसकी खाता उधार होता है और किसका खाता जमा होता है, और वो जमा और उधार आपको उस नमूने के अंदर लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। जैसे आंसर देखिए, यहाँ पे श्री धर्म का तारीख 31/3/2015 के रोज की सकल तलपट, खाता का नाम, खाता पृष्ठ, खाता के उधार बाकी पक्ष और खाता के जमा पक्ष। देखिए पूंजी खाता यहाँ पे 90,000, आहरण का खाता 20,000, देखिए 20,000 यहाँ पे भी है, यहाँ पे उसकी जमा बाकी है, उधार बाकी है, सॉरी। परम का खाता 3,000, परम का खाता 3,000, 95, करम 4, 6। देखिए जहाँ पे चेंजेस नहीं है सेम वैसा का वैसा रखा है। परम का खाता, करम का खाता, अस्मिता का खाता, खुशबू का खाता, सेंट्स एंड ब्रदर्स, रोकड़, बैंक, फर्नीचर और खरीद खाता। यहाँ देखिए खरीद खाता तक सेम वैसा ही है, वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं है क्योंकि वो खाते सही लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका बिक्री का खाता जमा बाकी आता है। उसके बाद देखिए मजदूरी का खाता 5, 6, भट्टा खाता आपका 2,000 और खरीद वापसी, देखिए भट्टा का खाता और खरीद वापसी का खाता, ठीक है। उसके बाद कुल योग कर दिया है, यानी कि दोनों का टोटल किया तो 2 लाख 2 लाख। यहाँ पे खाते में आपको कुछ नहीं किया, वहाँ से खाते की रकम उठा के यहाँ पे रखी है और उनका टोटल कर दिया है। टोटल दोनों का समान आएगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये चैप्टर हम यहाँ पे उदाहरण 1 हमने कंप्लीट किया, बाकी हम दूसरे उदाहरण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।